हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आप लोगों के सामने मैथ के कुछ ट्रिक्स लाए हैं जिन्हें आप लोग फॉलो करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर से पास हो जाइए। ठीक है। जो लोग एकदम से नहीं पढ़े हैं कि मैथ में हमको कुछ नहीं आता है, हम क्या करेंगे, कैसे लिख के आएंगे पेपर में। हिंदी में तो हम कुछ लिख देंगे, सोशल साइंस है उसमें हम कुछ लिख देंगे, लेकिन मैथ में हम क्या करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक शेर आपने सुना है ना, कामयाबी उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। कामयाबी उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पर उसे कुछ नहीं होता, बस हौसलों में उड़ान होती है। तो बस इसी तरह आप सब हौसला बनाए रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिक के बारे में। ठीक है। ट्रिक फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे पहले तो प्रश्न उत्तर कैसे डालना है, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि लास्ट में हम जाके खूब सुंदर सुंदर लिख दिए और स्टार्टिंग ही हमारी ख़राब हो गई। तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमारी स्टार्टिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है। मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि जितना अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप लिखे रहेंगे उससे ज़्यादा प्रभावित होकर एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर दे देंगे। ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि इसमें मैथ में दिया है प्रश्नानुसार, और एक हम जानते हैं जैसे कोई चीज़ हमको पहले से पता है, जैसे कोई सूत्र लिखना है तो वहाँ हम लिख देते हैं, हम जानते हैं दिया है प्रश्नानुसार, और इस एरो निशान का प्रयोग, कामा का प्रयोग, ये सब मैथ में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इससे आपका स्टेप भी अच्छा देखने में लगता है और आपका पेज भी थोड़ा भरा भरा सा लगता है। ठीक है। और एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि चाहे मैथ हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एक भी प्रश्न आपको छोड़ कर के नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जितना आप लिखे रहेंगे उतना नंबर मिलेगा। आप कुछ उसमें गलत लिखे रहेंगे, कुछ सही लिखे रहेंगे, लेकिन ये जानिए अगर आप लिखे हैं तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, और सादी कॉपी पे तो नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए इस तरह हम मैथ में ट्रिक लगाएंगे, तो एक उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे इस ट्रिक को हमको फॉलो करना। ठीक है। तो चलिए आ जाइए। जैसे यहाँ देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड परीक्षा का ही क्वेश्चन है, हाई स्कूल का। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य। ठीक है। हमको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है। तो अब लेकिन हमको लिखना तो है, क्योंकि कहा जाता है कि पेपर कोई भी प्रश्न हमको छोड़ के नहीं आना है, तो हमको लिखना तो है ही। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये आज का क्वेश्चन को, हमको जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, और लेकिन हमको पेपर में इसको लिख करके आना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में देखिए दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य। ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर प्रश्न लिखा है उसी को हम देखते हैं। क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। तो पहला काम तो जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा उसको हम खूब अच्छे से डालेंगे। पहले क्या डाल देंगे, 2-3 लाइन तो हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, यहाँ जो भी संख्या रहेगा हम यहाँ डाल देंगे, और उसका जो भी रहेगा प्रश्नोत्तर फर्स्ट का अगर का वाला है तो हम क्या डाल देंगे, प्रश्नोत्तर खंड, मतलब इसका क्या है, का वाला है। और ऊपर अगर खंड आ बा सा ऐसे कुछ दिया रहेगा, जैसे आपके प्रश्न मतलब पेपर में दिया रहेगा वैसे आपको लिखना है। अगर खंड का प्रश्नोत्तर एक, खंड आ मान लीजिए क्या है, खंड का नहीं, खंड आ क्या है, खंड आ है, उसका प्रश्नोत्तर नंबर 1 का कौन सा प्रश्न आप करने जा रहे हैं, का। तो ऐसे देखिए अच्छे से 3 लाइन ऐसे कवर हो गए और देखने में भी अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा आपने क्या लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इतना काम हम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ हल। क्या लिखेंगे? हल। मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, ये ध्यान में रख के चलना। ये प्रश्न हमको बिल्कुल भी आता नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
तो अब मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक हमको, दो क्रमागत यानी कि सीरियल से हमको धनात्मक पूर्णांक लेना। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 यही सब तो होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, हमको पता नहीं है कौन से धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। मैथ पढ़ रहे हैं तो ये तो हमेशा मानना ही पड़ता है। तो हम लिखेंगे माना दो धनात्मक, क्या लिखेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और हमेशा यक्स ही मानते हैं, यक्स माने ए माने बी माने कुछ भी, तो हम क्या मान लेते हैं, यक्स है। ठीक है, यक्स है। और यहाँ हम लिखेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे कि माना दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए, पहला यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस 1, तीसरा यक्स प्लस 3, ऐसे होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, जब दूसरी लाइन से लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे पहली संख्या, क्या हो जाएगी, पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1। मतलब अब हमको आता तो है नहीं, हमको बस स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पेज भरना है और देखने में भी सुंदर लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद ये पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख दिए। अब फिर हम प्रश्न पढ़ेंगे, अब आगे क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य को अभी रहने दीजिए, इसको इतना रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब तो पता ही होगा, गुणा, क्या, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणनफल, किसका गुणनफल, उसी संख्या का जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, उसी संख्या का गुणनफल। तो यहाँ हम लिखेंगे, फिर उसी चीज़ को लिखेंगे कि धनात्मक, क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम फिर क्या लिखेंगे, गुणनफल का मतलब दोनों धनात्मक पूर्णांक हमने यही माना है, तो हम लिखेंगे यक्स गुणे यक्स प्लस 1। प्रश्न को पढ़ के ही हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ गुणनफल हो गया। अब इसका जो है गुणा करना तो हमको पता ही होगा, अब मैथ हाई स्कूल में या इंटर में हम मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा ना। तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, यहाँ आप देखिए हम लगाएंगे निशान एरो का। ठीक है, तो यहाँ आएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा, यक्स। यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा यक्स में, तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स। ठीक है, अब यहाँ दिया है प्रश्न में, देखिए क्या था प्रश्न में, कि गुणनफल 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य है मतलब ये दो जो गुणनफल है ये क्या है, 2 से विभाज्य है। तो हम इक्वल टू का क्या लगा देंगे, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बना लेंगे। तो ये समीकरण बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर और प्लस यक्स, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और इधर बच जाएगा कितना, 0। अब देखिए ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो जिसको गुणनखंड करना आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता है गुणनखंड करना। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इसका स्टेप आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, यही 2 उठा करके एक बार इसमें गुणा कर देंगे, एक बार इसी यक्स को ऐसे उठा के हम रख देंगे। जैसे देखिए यक्स स्क्वायर, और एक बार इसको जो है क्या करेंगे, 2 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, 2x, और एक बार इसी यक्स को माइनस के साथ ऐसे लिख देंगे, और ये -2 अपनी जगह ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर इतना भी नहीं आता उसमें कुछ और एक आध 2 लाइन गलत ही बीच में डाल दीजिएगा, उससे नहीं मतलब होता। ठीक है, लेकिन आपने स्टार्टिंग तो अच्छे से शुरुआत की है ना, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम कॉमन वॉमन ले सकते हैं, इतना तो अपना सेंस लगा सकते हैं ना। तो इसमें देखिए दोनों यक्स है, तो यक्स हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और थोड़ा ब्रैकेट व्रैकेट लगा देंगे ताकि और अच्छा लगे देखने में। ठीक है, यहाँ से हम ये इसको ऐसे इसी ब्रैकेट में रहने देते हैं, और यहाँ से एक हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, गुणनखंड में तो इतना तो पता है कि x + 2 ये जो दोनों होता है इसको 2 ब्रैकेट में हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 लाइन कुछ भी बीच में डाल दीजिएगा, उससे नहीं मतलब होता, ठीक है। अब इतना हो गया, इतना मिलने के बाद हमको x का मान निकालना होता है, और इतना तो हमको पता है x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी समीकरण हमारे पास रहता है उसको बराबर के 0 करते हैं। तो x बराबर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -2, एक थी ये मिल गया ये, और x - 1 बराबर 0, दोनों के बराबर हमको 0 करना है। तो हम जब x बराबर ये करेंगे -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब ये जो हमको संख्या मिल गई है इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, इसको काले पेन से या स्केच से ऐसे घेर देंगे कि हमारा ये संख्या मिल गया, ठीक है। इतना मिलने के बाद हम इसको खूब अच्छे से लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे कि हमारी पहली संख्या ऊपर क्या माना गया था, पहली संख्या माना गया था x, ठीक है। तो पहली संख्या, और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक वाला संख्या नहीं लिया जाता, जो धनात्मक आएगा वही हमेशा लिया जाता है। x का मान कौन सा लिया जाएगा, जो धनात्मक आएगा, ठीक है। पहली संख्या x हमने माना था, और दूसरी संख्या क्या माना था, फिर वही चीज़ लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या माने थे, x + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, फिर वही चीज़ हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे कि जो है हमारी जो ऋणात्मक वाली संख्या है, यानी कि हम लिखेंगे क्या, x बराबर -2। उसी प्रश्न से सब हम कर रहे हैं, देखिए बस थोड़ा सा अपना सेंस लगा रहे हैं, ठीक है। x बराबर -2 क्या है, यहाँ हम लिखेंगे ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। और जब ये ऋणात्मक है तो यहाँ हम इस चिन्ह का जरूर प्रयोग करेंगे, इसलिए या चूंकि ये सब चिन्ह का जरूर आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसलिए यह मान संभव नहीं है, क्या लिखेंगे, यह मान संभव नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 लेने पर, क्योंकि ऋणात्मक तो हम ले नहीं सकते हैं तो x बराबर 1 धनात्मक हम ले लेंगे। अब फिर यहाँ हम लिखेंगे पहली संख्या, फिर वही चीज़ लिखेंगे, पहली संख्या क्या लिखेंगे, x हमारी थी तो ये आ गई 1, ठीक है। और दूसरी संख्या यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या हम क्या माने थे, x + 1 माने थे, तो ये x की जगह 1 रखना, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। यहाँ हम लिख देंगे फिर काले पेन से कि क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना आ गई है, 2, ठीक है। काले पेन से क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या आ गई है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न ये था कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो जो भी संख्या आई है उसको हम क्या करेंगे, 2 से विभाज्य करेंगे। तो देखिए ये है क्या, हम 2 आया है ना, तो 2 को जब हम 2 से विभाज्य का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ हम लिखेंगे कि दूसरी संख्या को क्या लिखेंगे, काले नीले पेन का हमेशा प्रयोग करिएगा बीच बीच में, दूसरी संख्या को 2 से भाग देने पर लिखेंगे, 2 से भाग देने पर। तो ये क्या आएगा, 2 से भाग देने पर हम यहाँ लिखेंगे 2/2, तो ये कट जाएगा, यानी कि विभाज्य है, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, विभाज्य। तो हम लिखेंगे कि क्या, यहाँ लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, जो भी प्रश्न में था वही उतार देंगे। देखिए कहाँ से ये सब हम लिख रहे हैं, इसी प्रश्न से, कि यही पूछा था सत्य है या असत्य, तो यहाँ लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन क्या है, सत्य है। बस यही प्रश्न वाला उतार देना है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य है या भाज्य है, ठीक है। यह कथन सत्य है, क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है, ठीक है।
बस हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस हम उसी क्वेश्चन को पढ़ करके उसी से आंसर लिखें। अब देखिए पूरा देख लीजिए एक बार, पूरा हमने लिखा है ऐसे। देखिए यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या डाला है और यहाँ से देखिए ये कितना लंबा प्रश्न पूरा गया है। यहाँ से इसको यहाँ तक लिखे, फिर ये दूसरा पेज वो भर गया था हमारा पेज, तो हम दूसरा पेज लिए हैं। लेकिन अगर आप लोग लिखेंगे तो बोर्ड की कॉपी में 1-1.5 पेज आराम से देखिए आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। स्टेप बाय स्टेप नए लाइन से शुरुआत किया गया है, चिन्हों का प्रयोग किया गया। बस इसी तरह आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में लिख करके आइए, अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है।